Hello, good morning everyone. Today we will cover chapter number 7 Introduction to MSW logo of class 3rd subject computer. तो आज हम इस सेशन में MSW लोगो के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं. लोगो मीन्स क्या है? तो लोगो एक लैंग्वेज है जो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. आज हम देखने वाले हैं MSW लोगो के बारे में. देखो, लैंग्वेज इज मीडियम टू कम्युनिकेट विद अदर्स. क्या कर रहे हैं हम? जो लैंग्वेज है वो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है. वी एक्सप्रेस our feeling to other through a different language such as हिंदी, इंग्लिश, etc. जैसे हमको अगर कोई लैंग्वेज एक्सप्रेस कर मतलब बताना है तो उसकी ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाती है. जैसे कि हमारी लैंग्वेज है, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, इस टाइप से. बट वी टॉक टू पर्सन इन दैट लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड. Similar, if we want to give instructions to the computer, we need to learn languages which is understand. जैसे ही हम क्या करते हैं कि जैसे हम टॉक करते हैं वैसे ही हम एक लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं. और इंस्ट्रक्शन से क्या होता है? वो उसकी लैंग्वेज समझ लेता है. इट डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच वी स्पीक. और क्या होता है? जब वो लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज अगर समझता नहीं तो वो बोल भी नहीं सकता. इट हैज़ इट ओन लैंग्वेज विच आर नोन एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. और उसी लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. जैसे कि कोबोल, बेसिक, सी, लोगो, ये क्या है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और भी लैंग्वेज है जैसे CCC है, जावा है, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है. तो आइए देखते हैं लोगो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लोगो के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में. लोगो स्टैंड फॉर अ लैंग्वेज ऑफ अ ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगो का स्टैंड क्या है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड. इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज इन्वेंट बाय द साइमर पेपर्ड इन 1967. मतलब ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ये किसने इन्वेंट किया? साइमर पेपर्स ने इन्वेंट किया. कब? 1967 में. इट इज अवेलेबल इन मेनी वर्जन लाइक DOS लॉग, PC लॉग, MSW लॉग. और ये उसके वर्जन है. जैसे हम हमारे कंप्यूटर में उसका वर्जन बढ़ते गया, उसकी जनरेशन बढ़ते गई, वैसे वैसे उसमें चेंज होते गया, वैसे ही लैंग्वेज में भी चेंज होते गया. In this chapter we will study about MSW logo which is situated for the WW based computer. We can do the following task by the MSW logo. We can do the following task by MSW logo. अब देखो उसके टास्क कैसे होते हैं, मतलब उसमें हम किसका यूज़ कर सकते हैं MSW लोगो में. वी कैन मेक अ फिगर, हम फिगर बना सकते हैं वहाँ पे. वी कैन डू कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं. एंड वी कैन प्रिंट जो स्टेटमेंट है उनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं. स्टार्टिंग MSW लोगो. If we want to work on the MSW logo, then it should be installed in our computer first. After installing, we can start it by following this step. अगर हमको MSW लोगो को अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो जो नीचे दिए गए जो स्टेप है उनके हिसाब से हमको चलना है. तो उसके लिए फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉलिंग करना पड़ेगा और उसके बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. द स्टार्ट मेनू विल बी अपीयर. फर्स्टली हम स्टार्ट बटन को ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, प्रेस करेंगे. जब हम क्लिक करते हैं उसको स्टार्ट बटन को तो आपको कुछ मेनू आपको शो करेगा. मतलब देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन और उसके बाद ऑल प्रोग्राम ऑप्शन में क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो ऑप्शन. क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो प्रोग्राम. द MSW लोगो स्क्रीन विल बी ओपन. और उसके बाद MSW का जो लोगो है वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा. जैसे कि ये शो हो रहा है, ये MSW का लोगो है, MSW लोगो स्क्रीन. ये इससे समझ में आता है कि ये MSW लोगो की ही फाइल ओपन हुई है या डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है. देन मेन MSW लोगो स्क्रीन हैज अ 2 पार्ट. जो MSW लोगो के 2 पार्ट्स है. अब 2 पार्ट्स कौन से है वो देखते हैं. मेन स्क्रीन इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ ग्राफिक स्क्रीन. जो मेन स्क्रीन है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाली जो स्क्रीन है इसको ग्राफिक स्क्रीन बोलते हैं. इट इज एन एरिया वेयर वी मेक फिगर विद द हेल्प ऑफ अ लोगो टर्टल. और यहाँ पे जिस एरिया में जो शेप आपको दिख रहा है ये है टर्टल का है और जिससे हम उसमें फिगर ड्रा कर सकते हैं.
लोगो टर्टल का है। कमांडर विंडो, कमांडर विंडो मतलब जो नीचे दी गई विंडो है उसको हम कमांडर विंडो बोलते हैं। इट इज़ अ स्पेस वेयर कमांड आर टाइप एंड एग्जीक्यूटेड, हम टाइप करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। दिस विंडो इज डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट, इसी विंडो को भी टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इनपुट बॉक्स, ये होता है उसका इनपुट बॉक्स और ये होता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। सो इनपुट बॉक्स, it is a place where command are typed for a execution. We may press a enter key or click in the execute button or run the commands. Then recall list box, it show all the previous command that have been executed. It also show the related message which are result of this कमांड। इस कमांड में क्या होता है कि अभी तक आपने जितने भी कमांड दिए वो शो करता है, उसके रिलेटेड जो भी मैसेज है वो हमको वहाँ पे जो वो रिजल्ट शो करता है। If we click on any command in this box, it is copied to input box and if we double click the command, it will be automatic executed. जब आप उस कमांड पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, कॉपी करता है उस इनपुट बॉक्स में, बट अगर आप उसमें डबल क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। देन उसके बाद में है कंट्रोल बटन की। अब देखते हैं कंट्रोल बटन की के बारे में, बट उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज देखते हैं। देखो, जो इजी एंड सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सी, लोगो की। इट इज़ यूज टू टीच स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन हाउ टू प्रोग्राम, ये बच्चों को सीखने के लिए इसका यूज किया जाता है। लोगो लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प से डिराइव किया गया है। जो ये लोगो लैंग्वेज है ये किससे डिराइव किया गया है, लिप्स, ये वर्ड्स लिप्स लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। लोगो ये ग्रीक शब्द लोगोस से लिया गया है। लोगो का डिज़ाइन किया गया था 1967 में और डिज़ाइन करने वाले थे वैली फिरिज एंड साइमर पेपर एंड साइनिथिया सोलोमन। 1940s में एक एजुकेशनल रोबोट डिज़ाइन किया गया था। ये एक कछुए जैसा दिखता था, इसका यूज़ ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। इसको लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। रोबोटिक टर्टल एक कागज़ पर चलता था। जो ये रोबोटिक टर्टल है ये कागज़ पर चलता था और कागज़ पर चलते हुए लकीरें खींच सकता था, मतलब वो एक डिवाइस जैसा था। उस टाइम रोबोट का कंप्यूटर से जोड़ना बहुत ही महंगा था, बट जैसे जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ थोड़े सस्ते होने लगे बाद में। फिर लोगों को एक रोबोटिक टर्टल की बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर रोबोट एक आर्टिफिशियल तौर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करने लगा। तो टर्टल एक छोटा ट्रायंगल है जो कंप्यूटर पर के स्क्रीन पर चलता है, जैसे ये टर्टल शो रहा है आपको। लोगों के साथ आप सिंपल शेप्स और डिज़ाइन बना सकते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन सभी चीज़ कर सकते हैं। लोगो इज़ अ सिंपल, इजी एंड फन लैंग्वेज। इसके मदद से हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बेसिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इट हेल्प्स टू गेट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंट्रोल बटन की ओर आते हैं। तो देखो कंट्रोल बटन क्या है। कंट्रोल बटन आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कमांडर विंडो। ये जो कमांडर विंडो है उसके राइट साइड में जो बटन शो हो रही है आपको, ये है कंट्रोल बटन। दिस बटन्स आर यूज टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू MSW लोगो। और इस फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, MSW लोगो के लिए किया जाता है। द फंक्शन ऑफ दिस बटन आर गिवन बाय, सो फर्स्ट बटन इज एग्जीक्यूट बटन। वेयर इज दिस इज एग्जीक्यूट बटन। वी कैन रन कमांड बाय क्लिकिंग ऑफ दिस बटन। इसका यूज़ होता है हमारे कमांड को रन करने के लिए। जब हम लोगों को स्टार्ट करते हैं तो टर्टल स्क्रीन के मिडल पोजीशन पे होता है। टर्टल स्क्रीन पे क्या होता है, मिडल पोजीशन पे होता है, और इस पोजीशन को हम होम पोजीशन कहते हैं। टर्टल का हेड है जो हमें बताता है कि टर्टल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। टर्टल का जो हेड रहता है ना वो बताता है हमें कि टर्टल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके लिए एग्जीक्यूट बटन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इस डायरेक्शन को मूवमेंट करने के लिए RT या LT का कमांड हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू वो मूवमेंट करने लगता है। देन उसके बाद में है स्टेटस बटन। इट डिस्प्ले अ स्टेटस विंडो ऑफ अ करंट सेटिंग। वी कैन क्लोज द विंडो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। इससे हम क्या कर सकते हैं, करंट सेटिंग उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं और उससे
विंडोज़ को हम क्लोज भी कर सकते हैं। देखो हम स्टेटस विंडो को हाइड या शो करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। देन है हाल्ट बटन यहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट बटन हाल्ट। इट इज़ इमीजिएटली स्टॉप द लोगो फ्रॉम प्रोसेसिंग फर्दर, और इसको इमीजिएटली स्टॉप करने के लिए हाल्ट का यूज़ किया जाता है। देन ट्रेस बटन, it is turn on the tracing for a debugging to remove a error our program. We can turn tracing on or off even while a logo is running. जब लोगो रनिंग में रहता है तो अगर उसमें कुछ एरर आ गए तो उसको स्टॉप करने के लिए ट्रेस बटन का भी यूज कर सकते हैं। देन पॉज बटन, इट स्टॉप टू एग्जीक्यूशंस ऑफ लोगो फ्रॉम शो दैट वी कैन एग्जामाइन इट्स इंस्ट्रक्शंस मेक अ चेंजेस इट। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पॉज बटन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टाइम के लिए जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हम स्टॉप कर सकते हैं। देन रीसेट बटन, इट रीसेट द मेन स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन बट डज नॉट क्लियर द कमांड। इससे क्या होता है, जो हमारी जो मेन स्क्रीन होती है या फिर आउटपुट स्क्रीन होती है, इसके जो कमांड होते हैं वो क्लियर करने के लिए होते हैं, बट यहाँ पे क्लियर नहीं होती वो चीज़। इसका यूज स्क्रीन पे ऑल मैटर इरेज या रिसेट करने के लिए होता है बोलता है, और टर्टल को वापस हम अपने फर्स्ट पोजीशन में ला सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन मतलब उसकी होम पोजीशन में ला सकते हैं। लोगोस टर्टल इज अ स्मॉलर ट्रायंगुलर शेप लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्रीन विच इज द होम पोजीशन ऑफ इट। इट मूव्स इन स्लो स्पीड सो इट इज कॉल्ड एज अ टर्टल। जो ट्रायंगुलर शेप में होता है और वो सेंटर पोजीशन पे जो होता है वो उसको टर्टल बोलते हैं। टर्टल का लोगो होता है वो, और उसकी जो स्पीड रहती है वो कैसी रहती है, स्लो रहती है। इट हैज़ टू पार्ट, हेड और टेल। जो ये फर्स्ट पोजीशन दिखती है इसको बोलते हैं हेड, और ये जो साइड्स की जो पोजीशन इसको हम बोलते हैं टेल। द पॉइंटेड एंड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड एज अ हेड। Pointed end of the turtle is called as a head and other opposite end is called as a tail of a turtle. Turtle is also carries a pen with the help of which it draw figure. Then primitive in a logo. Primitive क्या है, तो command give logo is called as a primitive. जो commands, जो हम लोगों को जो कमांड्स करते हैं, कमांड देते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। द प्रिमिटिव मे बी गिवन इन कैपिटल और स्मॉल केस बोथ। If we give wrong primitive and the turtle does not perform anything and it show a related error message. और इसके लिए क्या करता है, मतलब वो जो प्रिमिटिव होता है अगर वो रॉन्ग होता है तो वो परफॉर्म नहीं करता, तो टर्टल उसके लिए परफॉर्म नहीं करता और वहाँ पे वो एरर शो करता है। इंटरिंग अ commands in logo. Entering a commands in logo. Follow these steps to enter the command in logo. Click firstly input box. Firstly हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स में क्लिक करते हैं, ये इनपुट बॉक्स होता है। The type of command in the box, if any step has been specified, the provided it with a space between. Firstly enter key and click executed button. Firstly enter की को प्रेस करने के बाद execute बटन को क्लिक कीजिए। Then for example, if you want to move a turtle forward by the 50 step, so first is the forward 50 in इनपुट बॉक्स। तो आपको इनपुट बॉक्स में फॉरवर्ड 50 का ये ऑप्शन आप दोगे तब आपको क्या मिलेगा, देखते आगे। प्रेस एंटर की और क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन, तो आपको इस पोजीशन की डायग्राम फॉर्म हो जाएंगे। फिर एग्जिस्टिंग लोगो, टाइप इन अ इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की टू एग्जीक्यूट अ लोगो। वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट एग्जीक्यूट ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू टू एग्जिट a logo. There is one more option to execute a logo. For example, this click close button present at the top of right of window. और इसके लिए क्या होता है कि जो राइट विंडो होती है ये यहाँ पे उससे वो क्लोज कर सकते हैं किसको, कमांडर बटन को, जहाँ से हम पूरे जो लोगों का जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।